स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज की क्लास में। आज हम लोग यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट पोइट्री द पासिंग ऑफ आर्थर, आर्थर की विदाई, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसका हिंदी रूपांतरण लेकर आप लोग के बीच में आए हैं। इसमें हम लोग हिंट, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट समझेंगे कैसे इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। एंड दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। सो इसको ध्यान से समझना है। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन कैसे करना है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा हमारा सामने दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेंजा है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एंड स्लोली answered Arthur from the barge. The old order changed, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the word. इसको ध्यान से समझना है। And slowly answered Arthur from the barge. तो let's know the background of the play of the poem द पासिंग ऑफ आर्थर। एक्चुअली द पासिंग ऑफ आर्थर कविता लॉर्ड टेनिसन की ईश्वर तथा उनकी प्रार्थना और उनका ईश्वर के प्रति विश्वास से परिपूर्ण है। प्रारंभ से अंत तक ईश्वर की महानता इनका मुख्य विचार रहा है। उनका मानना है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान और स्वामी है सभी का। वह अनेक प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है। मनुष्य जानवरों से केवल इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वे ईश्वर को जानते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं और साथ ही उनके प्रभावों को समझते हैं। यह संसार को ईश्वर यह संसार को ईश्वर के चरणों से जोड़ती है। यह मनुष्यों के ईश्वर की सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं, हम इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पर अल्बर्ट लॉर्ड टेनिसन जो इस पोएम में लिखे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि उनका ईश्वर के प्रति असीम प्रेम था, अटूट विश्वास था। तो आइए शुरुआत करते हैं। एंड आर्थर स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। कहते हैं कि आर्थर लेटे हुए हैं, घायल हो गए हैं। अब उनको लगता है कि उनकी मृत्यु निश्चित है। उनका एक विश्वास पात्र सिपाही जिसका नाम बेडीवर था, सर बेडीवर था, वो उनको एक सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं और दुखी हो रहा है। उसका मानना है कि शायद इनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार के महान राजा अब उनके जीवन में कभी नहीं आएंगे, जिस कारण से वह आर्थर को देख करके दुखी हो रहे हैं, आर्थर की तरफ देख देख करके निराश हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं। अब राजा आर्थर उनसे बोलते हैं और कहते हैं कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी व्यवस्था बदलती है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नए को स्थान देने के लिए। एंड स्लोली एंसर्ड, धीरे से उत्तर देते हैं आर्थर, राजा आर्थर फ्रॉम द बार्ज, बार्ज से, बार्ज मीन्स स्मॉल डेक, एक छोटी सी नाव में उनको सुरक्षित स्थान तक ले जाया गया है जहाँ पर वो लेटे हुए हैं और अपने विश्वास पात्र सिपाही सर बेडीवर को उदास देख करके उनसे सवाल पूछते हैं। उनसे कहते हैं कि आप इतना निराश क्यों हैं, और कहते हैं द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, पुरानी व्यवस्थाएं बदलती हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नए को स्थान देने के लिए। अर्थात मैं जब हटूंगा तो मेरे स्थान पर कोई दूसरा स्थान लेगा। इस प्रकार से पुरानी व्यवस्थाएं बदलती हैं नए को स्थान देने के लिए। और कहते हैं गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, ईश्वर भी खुद को कई प्रकार से पूर्ण करता है। ईश्वर भी अपना वैल्यू बताता है समाज में, संसार में, कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। इसलिए इसलिए उसको व्यवस्थाएं परिवर्तन करना पड़ता है कि लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छी परंपरा, शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को नष्ट न कर दे। मन में विचार आ सकता है कि अच्छी परंपरा संसार को नष्ट कैसे कर सकती है। तो बच्चों, जानना ज़रूरी है कि एक अच्छी परंपरा हमारे लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी है या अच्छी नहीं है, इस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं। आज हम लोग साइंस में जी रहे हैं। तमाम प्रकार की मशीनें, तमाम प्रकार के वेपन्स, तमाम प्रकार के डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा जीवन तो इजी हो रहा है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन्स है उसको इसकी पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को नष्ट कर दे। इसलिए ईश्वर भी अपने आप को पूर्ण करता रहता है, अपना स्थान बदलता रहता है। जस्ट रीड इट वंस अगेन। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, धीरे से राजा आर्थर
घायल राजा आर्थर सर बेडीवर को उत्तर देते हैं, सांत्वना देते हैं और कहते हैं द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुरानी व्यवस्थाएं बदलती हैं नए को स्थान देने के लिए। गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और ईश्वर भी खुद को कई प्रकार से पूर्ण करते हैं। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को नष्ट कर दे। तो ये हुआ, हम लोग इसका रेफरेंस देखते हैं गाइस। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 12, 14, 15, 16, 18, 19 और इन अपकमिंग एग्ज़ाम इसके आने की प्रबल संभावना है, जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, उसको इफ़ पॉसिबल नोट डाउन भी करते रहना है। चलिए समझते हैं इसको। इसका रेफरेंस हो जाएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम फ्राम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज्ड बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। कॉन्टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इसका, किंग आर्थर इज़ लीविंग फॉर अननोन प्लेस इन अ बार्ज, ही इज़ गोइंग ऑन हिज mysterious journey, Sir Bedivere is very sad, he is left alone, King Arthur gives him some piece of advice। इस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट कहता है कि किंग आर्थर इज़ लिविंग फॉर अ नोन प्लेस इन अ बार्ज। किंग आर्थर एक छोटी सी डेक के सहारे कहीं अननोन स्थान पर जा रहे हैं, और ही इज़ गोइंग ऑन हिज मिस्टीरियस जर्नी, वो अब अपनी रहस्यमयी यात्रा पर निकल रहे हैं। सर बेडिवर्स इज़ वेरी सैड, जो उनके विश्वास पात्र सिपाही हैं जिनका नाम सर बेडिवर है, ही इज़ वेरी सैड, वो बहुत दुखी हैं। और ही लेफ्ट अलोन, क्योंकि उनका सोचना है कि वह बिना राजा के अकेले हो जाएंगे। द किंग आर्थर गिव्स हिम सम पीस ऑफ एडवाइस, राजा आर्थर उन्हें कुछ सलाह देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्याख्या है, ही सेज दैट ओल्ड ऑर्डर इज़ रिप्लेस्ड बाई अ न्यू वन, वो कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था बदलती है नए को स्थान देने के लिए। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। गॉड अकम्प्लिश हिज पर्पस इन वेरियस वे, ईश्वर भी कई प्रकार से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। इफ़ वन सिस्टम रिमेन्स इन फोर्स ऑफ लॉन्ग, यदि एक व्यवस्था बहुत समय तक बनी रहती है, इट करप्ट्स द पीपल, तो यह लोगों को करप्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। सो ही इज़ इंडिंग द ऑर्डर ऑफ नाइटहुड, और यही कारण है कि वह ऑर्डर ऑफ नाइटहुड अर्थात शूरवीर की परंपरा को नष्ट करते हैं, अर्थात एक परिवारवाद की परंपरा को नष्ट करते हैं, जिससे कि नई परंपरा आए और शायद वह आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए फ़ायदेमंद हो। और ही आस्क्ड सर बेडीवर नॉट टू बी सॉरी, वह सर बेडीवर को कहते हैं कि वह दुखी मत हो। वन सिस्टम इवन इफ़ इट इज़ गुड इज़ वेरी हार्मफुल इन द लॉन्ग टर्म, कहते हैं कि वन सिस्टम इवन इफ़ इट इज़ गुड, एक व्यवस्था थोड़े समय के लिए अच्छी हो सकती है, इज़ वेरी हार्मफुल, लेकिन वो बहुत ही नुकसानदेह है इन द लॉन्ग रन, अगर वो लंबे समय तक चलती है। अर्थात शॉर्ट टाइम की प्लानिंग रखना ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कभी कभी नुकसानदेह हो सकती है। कहने का तात्पर्य हुआ कि एक छोटे समय की व्यवस्था, शासनकाल छोटा होना अधिक लाभदायक होता है समाज के लिए, बजाय लंबे समय तक शासन, अर्थात जो योग्य व्यक्ति हो उसी को स्थान ग्रहण करना चाहिए, न कि पारिवारिक व्यवस्था के आधार पर राजा बनना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं कि पुरानी व्यवस्था बदलती है नए को स्थान देने के लिए। तो इस प्रकार से ये था इसका एक्सप्लेनेशन, इसको ध्यान से समझना है, 2-3 टाइम्स वॉच करना है, और इसको इफ़ पॉसिबल फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर प्रेस करके भी आप इसके प्ले स्टोर में जा कर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।